गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को पीडीएफ शेयर किया था रेशियोज़ का, तो उसकी मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स, लिमिटेशंस, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज हम लोग इसकी थोड़ा प्रैक्टिकेबिलिटी को समझ लेते हैं कि आखिर ये किस तरीके से काम करता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें 4 तरीके के रेशियोज़ आपने पढ़े। एक तो देखा जाए तो फिर लिक्विडिटी रेशियो है, दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, और चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, तो 4 रेशियोज़ हमें इसमें निकालना सीखना है। इन 4 के अंदर भी कई सारे फार्मूले हैं, वो भी हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। और सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर भी कई सारे फार्मूलेस हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो के अंदर में भी कई सारे रेशियोज़ हैं, वो भी हमें देखना पड़ेगा, है ना। और प्रॉफिटेबिलिटी में भी। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेन कैटेगरी इन्होंने जो बांट रखी है वो 4 कैटेगरी बांट रखी है, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की। ठीक है, तो आज हम लोग जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसके देखने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे लिक्विडिटी रेशियो के, कि कौन कौन से रेशियो इसके अंदर में आते हैं और किस किस तरीके से उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़रा उसको ही देख लेते हैं। पहले हम लोग थोड़ा इलस्ट्रेशंस देखेंगे, ठीक, उसको समझेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस को बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग सब कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझेंगे, और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें इलस्ट्रेशंस को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला अभी हम लोग देखते हैं लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो में देखा जाए तो क्या क्या कैसे कैसे निकलेगा ये अब हम लोग समझते हैं। इसमें 2 तरीके के रेशियो होते हैं। एक तो रेशियो होता है करंट रेशियो और दूसरा होता है लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो क्या है, लिक्विड रेशियो क्या है, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। तो लिक्विडिटी रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू हैव इंडिकेशंस अबाउट द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, यानी कि शॉर्ट टर्म में बिजनेस हमारा कितना सॉल्वेंट है। ठीक है, वो जज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लिक्विडिटी रेशियो देखना पड़ता है। द फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशंस, These are analyzed by looking at the amounts of current assets and current liabilities। ये आप कैसे देख सकते हो, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को बैलेंस शीट में जब आप जाओगे तो बैलेंस शीट में आपको करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ नज़र आएंगी। वो देख करके आप समझ सकते हो कि लिक्विडिटी कंपनी की क्या है। ठीक है, तो इसमें 2 रेशियो हैं, एक तो है अपना करंट रेशियो, दूसरा है लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो में क्या है, अब ये देखो ज़रा। तो करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं करंट एसेट्स रेशियो और करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो आपको ये पता है ही कि करंट एसेट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। अगर नहीं पता है तो अब यहाँ पे देखो ज़रा, फिर से एक बार रिकॉल करके देखो। वैसे 11th में तो आपने याद कर ही रखा था, फिर भी देख लो। करंट एसेट्स क्या क्या इंक्लूड करता है, कैश इन हैंड इंक्लूड करता है, बैंक बैलेंस इंक्लूड करता है, डेटर्स इंक्लूड करता है, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड करता है, स्टॉक करता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स यानी कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ क्या इंक्लूड करता है, तो इंक्लूड करता है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन नेट ऑफ एडवांस टैक्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एट्सेट्रा। ये सब किस में आ जाएगा, ये सब आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज़ में। ठीक है, तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ ये आप याद कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं है तो ये पूरा देख करके आप याद कर लेंगे। याद करने के बाद अब इलस्ट्रेशंस में हम लोग आते हैं। पहले कह रहा क्वेश्चन कि कैलकुलेट करंट रेशियो। करंट रेशियो आपको पता करना है इसमें, तो अब आप इसमें खुद भी देखिए कि करंट रेशियो का भी हमने फार्मूला पढ़ा। क्या था करंट रेशियो का फार्मूला, तो करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट में आपका क्या आ जाएगा, स्टॉक भी आता है 50,000, ये आ जाएगा। करंट एसेट की बात हो रही है, फार्मूला क्या था, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट देखो क्या है, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, एडवांस टैक्स और कैश, ये पूरा हमारा करंट एसेट दिया हुआ है। तो इनका टोटल लगा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, करंट एसेट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करंट लाइबिलिटीज़ के लिए हम देखेंगे तो फिर हमारे पास अब क्या क्या बचा, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक ओवर ड्राफ्ट।
तो ये तीनों ही हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटी आ गया। यहाँ पे देखो सोल्यूशन में दिया हुआ है कि करंट एसेट्स वो सभी ऐड कर लिया, फिर करंट लायबिलिटीज़ वो सभी ऐड कर लिया, तो हमारी करंट लायबिलिटीज़ आ गई। तो करंट रेशियो हमारा क्या फार्मूला था, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट कितनी आई, 1,34,000। करंट लायबिलिटी कितनी आई, 1,04,000। अपॉन में कर देंगे तो फिर देखो 1,34,000 रेशियो 1,04,000, ये डिवाइडेड बाई 1,04,000। तो जब आप निकालोगे तो 1.29 रेशियो 1 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ये जो सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस कई बार वाइवा में भी पूछ लेता है, तो अब वो सिग्निफिकेंस में क्या चीज़ पूछ ले ये किसी को नहीं पता। ठीक है। या पेपर में भी पूछ लेता है कि स्टैंडर्ड रेशियो क्या होना चाहिए। तो इसमें इस सिग्निफिकेंस में हम इसके बारे में पूरा का पूरा जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ अ डिग्री टू विच करंट एसेट्स कवर करंट लायबिलिटीज़। ठीक है। The excess of a current assets over current liabilities provides a measure of a safety margin available against uncertainty in realization of a current assets and a flow of funds. The ratio should be reasonable. रेशियो कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। और ये हमें शो करता है, इसमें यहाँ तक कि जो मीनिंग इन्होंने बताया यही बताया कि हमें ये शो कर सकता है कि भाई कितना हम अपनी करंट लायबिलिटी को करंट एसेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, फुलफ़िल कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है। इट शुड नीदर बी वेरी हाई और नॉट वेरी लो। ये ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। ये हमें ये बताता है कि करंट लायबिलिटीज़ के रेस्पेक्ट में करंट एसेट हमारी कितनी है, किस रेशियो में चल रही है, या करंट एसेट के रेस्पेक्ट में करंट लायबिलिटीज़ कितनी है। ठीक है। तो बोथ दी सिचुएशंस, अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि ना तो ये ज़्यादा हाई होना चाहिए ना लो होना चाहिए। बोथ दी सिचुएशंस हैव देयर इनहेरेंट डिसएडवांटेजेस। इनकी इनहेरेंट डिसएडवांटेजेस हैं। अ वेरी हाई करंट रेशियो इम्प्लाइज, अब देखो ज़्यादा हाई करंट रेशियो आता है तो क्या शो करता है, यही है अब यहीं पे हमें समझना है। हैवी इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट विच इज़ नॉट गुड साइन एज इट रिफ्लेक्ट्स अंडर यूटिलाइजेशन और इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब ये हो गया कि हाई रेशियो अगर आया तो हाई रेशियो का मतलब ये हो गया कि आपने ज़्यादा शो कर दिया है, ज़्यादा एसेट्स में आपने पैसा लगा दिया है। अब ज़्यादा एसेट में पैसा लगा दिया तो इसका मतलब है कि आप उसको पूरी तरीके से एसेट को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का। अच्छा, इसी तरीके से अब लो में देखो, तो अगर लो रेशियो आता है तो क्या होगा, तो शो करेगा endangered the business and puts it at risk of facing a situation where it will not be able to pay its short term debt on time। अब उनको ये अगर लो रेशियो शो करता है तो ये शो करता है कि भाई आप शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम में अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरा का पूरा पे नहीं कर पाएंगे। इफ़ दिस प्रॉब्लम परसिस्ट इट में अफेक्ट फर्म्स क्रेडिट वर्दीनेस एडवर्सली। अगर ये होता है तो फिर ये प्रॉब्लम आती है तो फिर ये अफेक्ट करेगी। ठीक है। ये हमारी सिचुएशन को एडवर्सली अफेक्ट करेगी, हमारी कंपनी को। नॉर्मली इट इज़ एडवोकेटेड टू हैव दिस रेशियो एज 2:1। नॉर्मली क्या करता है, इट इज़ एडवोकेटेड टू हैव दिस रेशियो एज 2:1, यानी कि नॉर्मली ये रेशियो हमारे पास कितना होना चाहिए, 2:1 के फॉर्म में होना चाहिए। राइट। अब देखते हैं हम लोग क्विक रेशियो। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो हमने ये समझा कि भाई करंट रेशियो क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म करंट रेशियो की हमें ये याद रखना है, 2:1 है, ये ध्यान रखिए। ठीक है। 2:1 से ज़्यादा होता है तो फिर हाई हो गया, और 2:1 से कम होता है तो इसका मतलब लो हो गया। यानी कि होना चाहिए कैसा, करंट एसेट होनी चाहिए अगर 2 तो करंट लायबिलिटी होनी चाहिए 1। अब क्विक रेशियो ज़रा देखिए, क्विक रेशियो में क्या है। तो क्विक रेशियो होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब क्विक एसेट्स क्या होता है, क्विक एसेट्स में आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है। क्या, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस आप हटा दीजिए, किस में से, करंट एसेट्स में थे, तो आपका क्विक एसेट्स आ जाएगा। ठीक है। तो फार्मूला क्या बन गया, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब ज़रा देखते हैं, इसी रेशियो को हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। कई बार नाम बदल के भी आ जाता है, ये याद रखिएगा। एसिड टेस्ट रेशियो भी इनको कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए क्विक रेशियो कैसे निकलेगा। एक
क्वेश्चन से समझते हैं। पहले ही जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था उसी के थ्रू हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन देखा था तो उसी में देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। एक तो क्लोजिंग स्टॉक हम इंक्लूड नहीं करेंगे और दूसरा हम प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं करेंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस में हमारा क्या हो गया, एडवांस टैक्सेस हो गए। तो ये दोनों हम क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, क्विक एसेट्स आ जाएगा। अब चलिए ज़रा देखते हैं। तो दो चीज़ें देखिए, करंट एसेट्स में से हमने दो चीज़ें हटा दी। क्या, एक तो स्टॉक हटा दिया, एक स्टॉक हटा दिया और दूसरा एडवांस टैक्स हटा दिया। तो ये दोनों हमने हटा दिया तो फिर हमारा क्या आ गया, क्विक एसेट आ गया। करंट लायबिलिटीज़ तो वही रहेगी 1,04,000। अब हमने क्या किया, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी फार्मूला लगा दिया और फार्मूले पे आ गया हमारा 1:0.77। द सिग्निफिकेंस, अब यहाँ पे हम लोग फिर सिग्निफिकेंस देख लेते हैं क्योंकि सिग्निफिकेंस बहुत ज़रूरी है। द सिग्निफिकेंस यानी कि द रेशियो provides a measure of the capacity of the business to meet its short term obligation without any flaw। नॉर्मली यानी कि किसी भी सिचुएशन में शॉर्ट टर्म पोजीशन को ये क्या कर सकता है, पूरा फुलफिल कर सकता है, ये चीज़ ये बताता है। नॉर्मली इट इज़ एडवोकेटेड टू बी सेफ। अब इनका स्टैंडर्ड कितना है, वो है 1:1। कहने का मतलब ये कि अगर क्विक एसेट्स आपकी 1 है, करंट लायबिलिटीज़ 1 है, तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से फुलफिल कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। क्विक एसेट्स का मतलब ही यही होता है कि जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए। तुरंत कैश में कन्वर्ट होगी तो आप क्या करोगे, करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर दोगे, ख़त्म। तो ये स्टैंडर्ड रेशियो है 1:1, यानी जितना क्विक एसेट उतना ही करंट लायबिलिटी। तो आराम से आप फुलफिल कर सकते हो, पेमेंट करके ख़त्म कर सकते हो अपनी लायबिलिटीज़ को, ठीक है। तो ये पूरा आपको याद रखना है। करंट रेशियो हमारा जो था, करंट रेशियो में हमें 2:1 स्टैंडर्ड रेशियो होता है। और देखा जाए तो क्विक रेशियो में हमारे पास, या क्विक रेशियो को हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, इसमें हमारा कितना होता है, 1:1 होता है, ठीक है। फिर से एक और देखते हैं लिक्विडिटी रेशियो में। तो लिक्विडिटी रेशियो का एक और एग्जांपल हमने देखा, तो हमने देखा कि करंट लायबिलिटी हमें दे रखी है, करंट एसेट भी दे रखा है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमें क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने क्या किया, माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गई, लिक्विड एसेट्स आ गई। और लिक्विड रेशियो अगर हमें निकालना लिक्विडिटी रेशियो, तो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक इलस्ट्रेशन और देख ही लेते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर करके आते भी हैं एग्ज़ाम में। क्या कि करंट रेशियो आपका 3.5:1 दे दिया, क्विक रेशियो आपका 2:1 दे दिया। इफ़ एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय स्टॉक इज़ 24,000, कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आप क्या कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। यानी कि करंट रेशियो हमें दे दिया, क्विक रेशियो दे दिया, और जो क्विक एसेट से रिप्रेजेंटेड बाय स्टॉक, ठीक है। यानी कि जो स्टॉक है हमें दे रखा है वो कितना, 24,000। हमें पता क्या करना है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी पता करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं। देखिए क्या, करंट रेशियो हमें दे रखा 3.5:1, क्विक रेशियो दे रखा 2:1। लेट करंट लायबिलिटीज़ मान लीजिए आप x। अगर आपने करंट लायबिलिटी को x मान लिया तो करंट एसेट आपकी हो जाएगी कितना, 3.5x। यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है ना, ये क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी तो है। तो करंट लायबिलिटी को आपने x मान लिया तो ये 3.5x हो गया। और क्विक एसेट्स क्या हो जाएगी, 2 है तो 2x हो जाएगी। यहाँ पे तो ये 1x रहेगा ही। अब स्टॉक को देखते हैं, तो स्टॉक में क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। अगर आप करंट एसेट माइनस क्विक एसेट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टॉक मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि फार्मूला होता है क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक, या फिर माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी होते हैं। ये भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ ही लिया है। उसी इक्वेशन को यहाँ पे पुट करके हमने स्टॉक की वैल्यू को पुट किया और ये x हमने लगाया, 3.5x 2x। अभी हमने जब x की वैल्यू निकाल लिया, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 16,000 आ गई। अब जब x हमारे पास आ गया 16,000, तो x हमने माना क्या था, x हमने माना था करंट लायबिलिटी, है ना। तो करंट एसेट कितनी हो जाएगी, 3.5x। ऊपर अभी हमने देखा था, ये देखिए ज़रा, ऊपर हमने देखा था 3.5x,
करंट एसेट हमारी कितनी है 3.5x, एक्स हमें मिल ही चुका है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, कितना आ गया 56,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे निकाल लिया कि करंट एसेट आपकी कितनी आई 56,000 आई। करंट लाइबिलिटी आपको ऐसे ही निकालना है, तो करंट लाइबिलिटी तो आपकी एक्स आ ही गई है 16,000। वेरीफाई करना है, अगर आपको चेक भी करना है तो आप एक्स की वैल्यू को पुट करिए रेशियो में 3.5 रेशियो 1 था ना, तो यहाँ पर करंट एसेट आपकी आ गई कितना 56,000, यहाँ पे रखा 16,000 करंट लाइबिलिटी। अब इसको कट करके देखोगे तो फिर आ जाएगा कितना 3.5 रेशियो 1। इस तरीके से क्विक रेशियो में देखो ज़रा, क्विक एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, क्विक एसेट्स और क्विक एसेट्स कितनी थी अपनी 2x थी, क्विक एसेट्स कितनी थी 2x थी। देखिए हमने यहाँ पे ऊपर मान रखा था 2x, एक्स की वैल्यू हमें मिली हुई है, एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली है 16,000, तो 16 इंटू 2 दैट इज़ 32,000, और ये करंट लाइबिलिटी हमारी कितनी आ गई है 16,000। तो ये दोनों काटे होगे जब तो 2:1 में आ जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इस पर बेस्ड आप कुछ और इलस्ट्रेशंस क्वेश्चंस आप कीजिए, आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रीवियस बुक्स वगैरह कहीं पे भी अगर आपको मिलती है तो फिर या नेट से कुछ क्वेश्चंस उठा लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। यही मेन है, आपको ये लर्न करना अच्छी तरीके से लर्न कीजिए और ये इलस्ट्रेशंस एक बार लगाइए, जिससे कि आपको और भी अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। बाकी के डिस्कशंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।